देखिए, ज़िंदगी जीना इतना भी आसान नहीं होता और बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, और जब तक न पड़े हथौड़े की चोट कोई पत्थर भी भगवान नहीं होता। इंस्टीट्यूट इज ऑलरेडी डेडिकेटेड टू माई मदर विद हर सपोर्ट, कॉन्फिडेंस एंड बिलीव इन मी आई कुड अचीव माई गोल अटेनमेंट। राइट नाउ वी आर ऑलरेडी सिटिंग हियर एंड टॉकिंग ईच अदर वन एंड अदर. So, and God has also given me very good strength, and on the basis of that strength I could achieve my goal attainment. हमारी मौजूदगी अभी पूर्वी चंपारण जिले के फेमस डिग्री कॉलेज एनजीएम कॉलेज में है। कैमरे पर मौजूद जो शख्स दिखाई दे रहे हैं, आपको बता दें इस डिग्री कॉलेज के डायरेक्टर श्री अखलाक अहमद सर जी हैं। हम इनसे बात करेंगे इस कॉलेज से संबंधित मुद्दे को लेकर के। सबसे पहले सर स्वागत है आपका KR मीडिया बिहार न्यूज़ चैनल में। आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है इस एनजीएम पब्लिक स्कूल और एनजीएम डिग्री कॉलेज के प्राइमिसेज में, ऑफिस में। सुदूर देहात ग्रामीण इलाके से निकल कर के आपने देश के टॉप यूनिवर्सिटी से शिक्षा हासिल किया, और हासिल करने के बाद इस देहात सुदूर इलाके में शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा साम्राज्य आपने खड़ा किया। सर, ये साम्राज्य खड़ा करने का जो ये सोच, ये आपके जहन में कैसे आया सर, कहाँ से आया? सबसे पहले मैं बता दूं कि ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है मैं यहाँ स्थापित करना नहीं चाहता था। मैं मोतिहारी में ज़मीन ले लिया था ढाका रोड में, और वहाँ मैं एस्टेब्लिश करना चाहता था, लेकिन ये मेरी माँ की सोच है। आई मीन दिस इंस्टीट्यूट इज ऑलरेडी डेडिकेटेड टू माई मदर विद हर सपोर्ट, कॉन्फिडेंस एंड बिलीव इन मी आई कुड अचीव माई गोल अटेनमेंट। राइट नाउ वी आर ऑलरेडी सिटिंग हियर एंड टॉकिंग ईच अदर वन एंड अदर. So, and God has also given me very good strength, and on the basis of that strength I could achieve my goal attainment. मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरी माँ की ये सोच थी कि नहीं, ये सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ के लोगों में एजुकेशन नहीं है, लोगों की पेइंग कैपेसिटी गार्जियंस की नहीं है अच्छी, जिसके कारण से बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो एक सेवा भावना से यहाँ पर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तुम एस्टेब्लिश करो, अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्थापित ही करना चाहते हो या फिर एजुकेशन के फील्ड में आना ही चाहते हो, तो ये हमारी माँ की सोच थी। और मैंने जो है मोतिहारी से फिर ज़मीन को परचेज़ किया था, उसको सेल किया, और वो पैसा उठाकर फिर मैं यहाँ पर लगाया और इंस्टीट्यूट डाला, फाउंडेशन डाला। मैं अपनी माँ से ही फाउंडेशन डलवाया था। अफसोस की बात यह है कि माँ फाउंडेशन डाली 15 अगस्त 2014 में 14 में आया। उस दिन वो झंडा तोलन के दिन वो आई भी थी, स्टेज पर थी, और उसके बाद ही अक्टूबर में उनका देहांत हो गया। सडनली देहांत हो गया। उनका एज नहीं था डेथ होने का, लेकिन जो अब ऊपर वाले को मंजूर था वो हुआ। आज वो उनको काफ़ी खुशी होगी कि मेरे बताए हुए मेरे पथ चिन्ह पर चल करके मेरा बेटा आज जो है एनजीएम का नाम आगे बढ़ा रहा है। शुरुआती दिनों में सर ये एनजीएम पब्लिक स्कूल से काफ़ी मशहूर था। जी जी। इसके कई सारे होर्डिंग हम लोग जगह जगह चौक चौराहों पर, कई सारे खंभों पर, पुलों पर हम लोग देखा करते थे, बिजली के पुल पर। और आज ये एनजीएम पब्लिक स्कूल आज एनजीएम डिग्री कॉलेज का रूप ले लिया। तो एनजीएम पब्लिक स्कूल और एनजीएम डिग्री कॉलेज तक का सफ़र सर, ये तो काफ़ी संघर्षमय होगा। फिलहाल सर ये एनजीएम पब्लिक स्कूल से लेकर के डिग्री कॉलेज तक का सफ़र के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे सर। देखिए, ज़िंदगी जीना इतना भी आसान नहीं होता और बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, और जब तक न पड़े हथौड़े की चोट कोई पत्थर भी भगवान नहीं होता। मैं श्री राम का भी एग्जाम्पल देता हूँ कि वो साधारण एक मनुष्य थे, जबकि कहीं के शराब पर कहें या उनके कथना अनुसार बस माता इतना सी बात है कह करके वो 14 साल के लिए 16 साल के उम्र में वनवास निकल गए। एक साधारण वो मनुष्य थे, लेकिन वो जब भ्रमण करके आए और पूरे 14 साल वो अपना कष्टमय जीवन बिता करके आए, तब पुरुषोत्तम राम बने और भगवान के श्रेणी में उनको दर्जा दिया गया। तो बिना संघर्ष का ना कोई महान बने हैं, ना बिना संघर्ष का कोई जो है भगवान बने हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी बच्चे पैदा होते हैं रोते हुए। मात्र एक बच्चा पैदा हुए थे, आपको कृष्ण लाला, भगवान कृष्ण जो हंसते हुए पैदा हुए थे, और यूजर मैनुअल बना करके हम उनको रख सकते हैं। भगवान कृष्ण पूरे जीवन में
कभी भी वो खुशी का एक क्षण भी नहीं देखे हैं। लास्ट में उनको रणछोड़ भी कहा गया, जरासंध से बार बार जीतने के बावजूद उन्होंने मथुरा छोड़ करके जा करके उन्होंने जो है द्वारिका एक नगर बसाया था आपको गुजरात में, वो भी समुद्र में डूब गया। कर्ण जब उनके पास एक बार अपना जो है दर्द लेकर के पहुंचता है तो कि भगवान कृष्ण जब अपना दर्द उसको सुनाए तो कर्ण ने कहा कि भगवान कृष्ण आपको तो लाइफ का यूजर मैनुअल बनाना चाहिए, आपके इतना, मैं अपने भाषा में बोल रहा हूँ, आपके इतना तो दर्द मेरे अंदर भी नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कि कोई भी इंसान बिना संघर्ष का महान नहीं होता। और मैं हमेशा कहता हूँ सक्सेस इज़ नॉट ए मैटर ऑफ डिजायर बट द प्रोडक्ट ऑफ हार्ड वर्क, एंड इफ़ यू विल डू हार्ड वर्क फ्रॉम कोर एंड हार्ट, फ्रॉम लेंथ एंड ब्रीथ एंड बॉडी, देन यू विल बी अनस्टॉपेबल इन योर लाइफ। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड।